गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना। हम लोग लगभग 55 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ऑलरेडी बेटा आप लोगों का पीएसबी का जो है ना, पीएसबी का जो प्रीवियस ईयर्स था ना, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन था सभी का कलेक्टेड करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। सो काइंडली इसमें फोकस कीजिएगा। कुछ डाउट होता है तो पूछिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द लेंथ ऑफ ए वुडन स्ट्रिप ऑफ रिक्वायर टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 34 एंड 15 सेंटीमीटर। क्या बोला गया बेटा, एक आपका क्या है, ये फोटो फ्रेम है। ठीक है, ये फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ को क्या क्या आपने फ्रेमिंग किया। ठीक है ना, इससे फ्रेमिंग किया। तो फ्रेमिंग करने के लिए आपने वुडन स्ट्रिप से बनाया ना, वुडन से बनाया। तो बेटा हम लोग को पता है जो भी एक फ़ोटोग्राफ होता है वो फ़ोटोग्राफ किस शेप में होता है मैक्सिमम। इस फोटोग्राफ से जब आपका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, वो जनरली आपका रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। हाँ या ना। तो बेटा रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है, हम लोग को पता है उसका पेरीमीटर, क्योंकि बाहर ये बात कर रहे हैं ना, बाहर का एरिया, जब बाहर का पार्ट का कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होल एल प्लस बी। तो उस हिसाब से कि बेटा यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर एल का वैल्यू यहाँ पे दिया है 34 और ब्रेथ कितना दिया बेटा, आप बोलेंगे सर 15। दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लस करने से कितना होगा 49 और 49 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का साथ तो कितना हो जाएगा 98। तो 98 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिया होगा बेटा, ऑप्शन बी, डेट इज़ करेक्ट और बाकी रॉन्ग बेटा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसके पहले इसको इरेज कर लेता हम लोग। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज दैट मच। बोला एरिया कितना दिया बेटा स्क्वायर का 841। हम लोग को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 841। तो साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर रूट 841 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट डिजिट 1 है तो 9 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। और आपका आगे में क्या है 8 है, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 2 हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा 2 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट चीज़ बेटा अभी 21 होगा ना 29 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या होता है बेटा 6 होता है। तो 6 किस में आपका आएगा, 6 जनरली आपका बड़ा है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा 29। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 29 इंटू 29 आपका क्या होता है 841। सो साइड ऑफ एन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 29। ठीक है, अगर साइड का वैल्यू 29 आ गया तो आपको क्या निकालने के लिए बोला बेटा, पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा वैल्यू आपका 4 9 जा 16, 36 3 एंड 4 2 जे 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 11, दैट इज 116। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों। देखिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, आप लोग का जो मैंने दिया उस फॉर्मूला नहीं, दूसरा का कोई फॉर्मूला उसी से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं जो मैंने फॉर्मूला दिया वही आपका करना है, दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है बेटा। सो ये देखिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे है ना बेटा, ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लिया गया हम लोग। ठीक है ना, पूरा का पूरा अमरजीत सर का पूरा टीम ग्रुप में बिन के लिया गया था। तो बेटा इसलिए हर एक क्वेश्चन आपका लोग के इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्या दिया क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ए डायगोनल, द नंबर ऑफ ए डायगोनल इन ए हेक्सागोन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर नंबर ऑफ डायगोनल की बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस थ्री, एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2, आपका जो भी जनरली दिया होता है। तो बेटा देखिए एन मतलब यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ साइड। तो नंबर एक हेक्सागोन में कितना साइड होगा, आप बोलेंगे सर 6। तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 6 माइनस 3 दस 3 डिवाइड बाई 2, 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा इस हेक्सागोन में, आप बोलेंगे 9। क्लियर बच्चों। इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, दैट इज एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज दिया। आपका बेटा एरिया कितना दिया, आप बोलेंगे सर 45 1/4 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ इज 9 3/2। आपको पता है एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है ना, हाँ ये ना। आपका लेंथ निकालने के लिए बोला, ब्रेथ आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, डेट इज 9 3/7 इक्वल्स टू क्या दिया बेटा 45 1/4।
तो इससे क्वेश्चन अगर आता है तो कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जस्ट मिक्स फ्रैक्शन में करने से बेटर होता है। देखिए 4 टाइम्स 95 कितना, 4 टाइम 45 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 180 हो जाता है, ये सर नो। तो 180 प्लस 1 181 डिवाइड बाई 4, और जो भी आपका डिनोमीटर में है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 7 4 जा से 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अभी देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिनोमीटर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 2, 4 6 जा 24 इट इज़ 264। 264 कोई ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बट बेटा 7 का साथ 181 मल्टीप्लाई करने से आपका ये वैल्यू आएगा 255 आएगा ना, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों, क्लियर। अगर देखिए अगर आप लोगों को डाउट लगता है आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 181 और 7, आपका रिजल्ट जो मिलेगा बेटा डेट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 1267 आएगा। क्लियर, 1267। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन ए रेशियो 2 3 4। बेटा जब भी ऐसा होता है ना, कुछ नहीं 2x 3x और 4x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आपका क्या दिया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल का सम हम लोग को 180 पता है, तो बेटा क्या होगा 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। तो 9x का वैल्यू कितना बेटा 180, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 20, हाँ या ना, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। तो यहाँ पे बोला देन द एंगल्स, सर एंगल्स कौन सा होगा, देखिए 2 का सर मल्टीप्लाई करेंगे आप बोलेंगे सर 40, 2 का सर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 60, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई करेंगे आप बोलेंगे 80। तो कोई ऑप्शन आपका दिया है ऐसे 40 60 80, 40 60 ऑप्शन, ऑप्शन डी जो इट इज़ करेक्ट वन, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ठीक है ना। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स सबका क्या होता है 180 होता है, उसी को फॉर्मूला यूज़ किए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। बोला आपका एक सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। अच्छा और क्या बोला, द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। बोला इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस क्या होगा। बेटा देखिए पाई आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ आर इंटू आर, ठीक है, और 2 पाई आर लिखा बेटा, एक आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, बचा क्या बेटा आर इक्वल्स टू क्या बचा 2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, इन ए पैरेललोग्राम डेट इज, एक पैरेललोग्राम दिया डेट इज ए बी सी डी, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम लोग क्वेश्चंस किए, अगर क्वेश्चंस पे आप लोग अगर डाउट होता है ना, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसको क्या कर लीजिए बेटा, इसका पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ का साथ देख चेक कर लीजिए, ठीक है ना। एक्चुअली अभी जो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मतलब का विजिबिलिटी शायद कम हो सकता है, तो इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया। और पहले भी क्वेश्चन में भी अगर विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम होता है, आप लोग काइंडली क्या करना है बेटा, इसका जो पीडीएफ फाइल है पीडीएफ फाइल से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी से मैं क्वेश्चंस को ऐसे करूँगा, जूम कर लूँगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया इफ़ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जहाँ पे क्या दिया बेटा एंगल, आपको क्या क्या बोला, आपको बोला गया एंगल बी सी डी, बी सी का वैल्यू कितना दिया 65 डिग्री, ठीक है, बी सी का वैल्यू 65 डिग्री दिया, और आपको क्या निकलने के लिए बोला बेटा 2 एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा होगा बेटा, दूसरा एंगल होगा ए डी सी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका डबल इसको सिंगल। अब बेटा देखिए आपका 2 लाइन अगर पैरेलल होता है, ठीक है ना, 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, क्योंकि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हाँ या ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना बेटा, दोनों आपका सेम है, तो अल्टीमेटली बेटा अगर 65 होगा ए भी 65 होगा, यस, तो ए 65 होने से ए भी 65 होगा, हाँ या ना, 65 होगा ना। तो बेटा एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी सी का वैल्यू 65 डिग्री, ठीक है। इसका डबल करने से क्या होगा 2 मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 130 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया 2 एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए डी सी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 130
और इसका वैल्यू कितना 65, माइनस करने से कितना आएगा बेटा 65 आएगा ना, हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों, क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग बेस लेंथ दैट इज 36 एंड हाइट इज 15। बोला आपका एरिया क्या होगा बेटा। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, बार लेंथ होता है ना। तो लेंथ इंटू हाइट बेटा क्या दिया, लेंथ कितना दिया 36 दे दिया, हाँ है ना, और हाइट कितना दिया 15 दे दिया। मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा बेटा 540 आएगा, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी, डेट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 5.5 सेंटीमीटर 5 मीटर एंड वाइड इज 3.75 मीटर, देन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोविंग ऑफ ए फ्लोर बाय स्लैब ऑफ रेट। अच्छा बेटा कुछ भी हो ऐसे टाइप का, ध्यान रखिएगा। ये लोग क्या पूछ रहा है, ये लोग पूछ रहे हैं आपका यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या कब आता है बेटा, एरिया। हम लोग जब भी एरिया लिखाते हैं तब उसका स्क्वायर मीटर आता है। तो कुछ भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो आप क्या करेंगे बेटा, बोलता है लेंथ इंटू ब्रेथ निकालिए, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करना होता है वैल्यूज़ का ना, कितना होगा स्क्वायर मीटर का। आपको इसमें कुछ ऐसा करना नहीं है, आपको 5 × 5, क्योंकि आप लोग अभी ट्रेडिशन में ऐसे नहीं करना है ना। तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5.5 × 3.75 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 800, ठीक है ना। आफ्टर 800 बेटा डबल जीरो है तो ये कट जाएगा, तभी बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 55 × 375 इंटू 800। अगर बेटा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सो इसका आंसर लगभग बेटा लगभग 16500 है, ठीक है 16500। देखिए 55 × 375, 5 5 15 25 2 5 7 35 37 3 15 18, ठीक है। सेम नंबर आएगा बेटा 5781, दैट इज़ 5, ए क्या हो जाएगा आपका 12, ए आपका क्या हो जाएगा दैट इज़ 15, दैट इज यहाँ पे आएगा 16 बेटा 819 10 0 हैंड क्रेडिट, ठीक है। अभी इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करना है बेटा 8 मल्टीप्लाई करना है, 8 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 16 20, ठीक है। 8 6 जा आपका 42 48 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 48 प्लस 2 दैट इज़ 55 KD। 8 0 ए 5 आ जाएगा बेटा एंड 8 2 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16500, ठीक है ना। जो आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा, ये वाला। क्लियर, आफ्टर 0.1 डिजिट आएगा ना बेटा, क्योंकि 5.5 था, मैंने 555 लिया था। क्लियर बेटा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी देखिए एक्चुअली देखिए कभी कभी हम लोग जैसे अभी लंबा मल्टीप्लिकेशन था ना जो मैंने ऐसे कर दिया, देखिए कुछ चीज़ हम लोग अप्रोक्स वैल्यू भी ले लेते थे, जैसे यहाँ पे मैंने अप्रोक्स वैल्यू दिया और अप्रोक्स वैल्यू देखिए करेक्ट भी आया, ठीक है ना बेटा। सॉरी बच्चों एक डिलीट हो गया, चलिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 10 4 3 आपका एक ब्रिक का। तो एक ब्रिक किसका शेप में होता है बेटा, क्यूबॉइड का शेप में। किस शेप में आता है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 होल LB प्लस BH प्लस LH। आपको इतना फॉर्मूला नहीं, आपको क्या करना मल्टीप्लाई कीजिए 4 10 जा 40 प्लस 4 10 3 10 जा आप बोलेंगे सर 30, अभी 4 3 जा आप बोलेंगे 12 प्लस कर दीजिए कितना आएगा 82, 82 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा बेटा 164, 164 स्क्वायर मीटर दिया है, हाँ ये आपका ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ इन ए ट्रायंगल द एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर, इफ इन ए ट्रायंगल द एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पेरीमीटर देन द रेडियस ऑफ इनस्क्राइब सर्कल। मतलब क्या बोला बेटा, ये आपका ट्रायंगल है, इसका अंदर में एक आपका क्या दिया सर्कल दिया, ठीक है। अगर क्या बोला जाता है इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर बराबर है, दोनों अगर इक्वल है तो आपको क्या करने के लिए बोला, इसका रेडियस निकालने के लिए। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, जब भी ये एरिया दिया ना, एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर, तो हम लोग पेरीमीटर को लिख सकते हैं 2s, क्योंकि सेमी पेरीमीटर होता है ना, दो सेमी पेरीमीटर को जोड़ने से आपको 2s होता है। तो इसका बेटा एक फॉर्मूला है, जब भी अगर ऐसे होता है, ऐसे ट्रायंगल्स का भीतर में अगर कोई सर्कल होगा ना, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला उनका रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होगा बेटा, एरिया
डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर, एरिया डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। तो बेटा यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होगा 2s, क्योंकि हम लोग निकाला अभी, और यहाँ पे s है, s और s कैंसिल होकर क्या बचा बेटा 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2। क्लियर बेटा, एनी डाउट इज देयर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा ना, ये जो फॉर्मूला दिया था ना यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन एरिया सेमी पेरीमीटर एंड आपका रेडियस। क्लियर बच्चों ऑफ ए सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये किसके लिए होता है, जब आपका कोई ट्रायंगल्स का अंदर में सर्कल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज कितना दिया, पेरीमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, आपका लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर का, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए ना बेटा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 10, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज, एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 14, डायमीटर दिया कितना बेटा 14, रेडियस क्या हो जाएगा 14 का भागा 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा 7। आपका क्या दिया, एरिया निकालने के लिए बोला, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे इससे पाई आर स्क्वायर होता है, दैट इज पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और दूसरा 7, क्योंकि आर स्क्वायर दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 कैंसिल, 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा बेटा 154, क्या हो जाएगा बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बेटा एक क्वेश्चन था जिसमें आपका एक आपका देखा था हम लोग बाद में, आपका वहाँ पे एक क्या था, आपका यूनिट गलती हो गया था, वहाँ पे लिखना था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था, बट वहाँ पे सेंटीमीटर लिखा था। तो उसको अगर किसी ने उस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 35 था लास्ट वीडियो एक वीडियो में, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे जनरली पढ़ाते नहीं क्योंकि इसका क्वेश्चंस कम आता है, बट अभी जब क्वेश्चंस आ गया है तो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बेटा, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जहाँ पे भी सारा का सारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, जहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है, और यहाँ से जो आपका लाइन आपने ड्रॉ किया ना, और फिर यहाँ पे एंगल कौन से बना बेटा 90 डिग्री। तो इसे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं बेटा, एक जगह में मीट करते हैं, उस जगह को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को, इसको पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सर्कमसेंटर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर्कमसेंटर। ठीक है, जब एक ट्रायंगल में आपका क्या होता है एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ से जो एंगल निकला ना इनका इसके बाद ए एंगुलर बाइसेक्टर और बेटा ए एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर अगर जहाँ पे मीट करेगा, मतलब ये बाइसेक्टर मतलब ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो ए वाला 30 होगा, ए वाला 30 होगा, ये अगर 70 डिग्री है तो ए 35 होगा। ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पे भी आपका मीट करता है उस जगह को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। नेक्स्ट चीज़ बेटा, जहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे बेटा आपका क्या होता है मीडियन मतलब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है बेटा, मीडियन मतलब आपका एक मिड पॉइंट होता है, एक क्या होता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। ऐसे जहाँ पे मिड पॉइंट मीट करता है, जहाँ पे सॉरी मीडियन मीट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रोइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। क्लियर, जहाँ पे मिड पॉइंट मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ बेटा आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर, जहाँ पे ए एल्टीट्यूड मीट करता है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बात नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जस्ट 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे लेंथ इसका मान के चलिए यहाँ से इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, इसका मीडियन नहीं मतलब मिड पॉइंट नहीं होगा,
ये आपका कहीं पे भी पॉइंट होगा बट आपका 90 डिग्री एंगल होगा। अगर इससे होता है बेटा जहाँ पे आपका सारा का सारा परपेंडिकुलर मीट करता है, उस जगह को हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्लियर बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या दिया बोला, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो इंटरनल बाइसेक्टर मतलब कौन सा होगा बेटा, दैट इज इन सेंटर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, होगा ऑप्शन बी, दैट इज इन सेंटर। ठीक है, देखिए इसका नॉलेज हम लोग क्लासेस में क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। बट ये वीडियो लेक्चर है बेटा, जहाँ पे आप लोग बाद में पॉज करके भी इसको लिख के नोट लिख के आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देखिए आपका पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे ही कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका भी है, मैं उसको दूसरा तरीका भी करके दे रहा हूँ बेटा। तो फर्स्ट आपका इसको कीजिए, इस हिसाब से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो एस सब का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, एस का वैल्यू आपको हो जाएगा 6, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अभी देखिए 6, एस का वैल्यू 6 लगा दिया। नेक्स्ट क्या होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर 3, सॉरी बेटा, तो आप बोलेंगे सर 6 माइनस 3 इज 3। नेक्स्ट बेटा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा 2, क्योंकि बी का वैल्यू आपने क्या लिया, ए का वैल्यू आपने लिया 3, बी का वैल्यू लिया 4 एंड सी का वैल्यू आपने लिया डेट इज 5। ठीक है ना, तो 6 3 2 और नेक्स्ट 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा, आपको 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 और 6 6 क्या हो जाएगा 36, 36 का रूट ओवर क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर 6। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है बेटा, देखिए 3 4 और 5, एक तीनों का तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों आपका ट्रिपलेट है, हाँ है ना, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 5 स्क्वायर होगा। अगर इसे ट्रिपलेट हो तो हम लोग क्या सोच के लेंगे बेटा, ये हम लोग को पता है ये क्या एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट कौन सा होगा, देखिए 5 तो यहाँ पे होगा, क्लियर। तो हाइट क्या हो जाएगी, दोनों का आपका जो आपका ये रहेगा, इसको भूल जाना, बड़ा वाला जो साइड है उसको भूल जाना, बाकी साइड को देखिए, बाकी साइड क्या है बेटा, आप बोलेंगे सर एक तो है 3, दूसरा का 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हाँ या ना। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर बच्चों बेटा ज़्यादा फास्ट होता है ना तो काइंडली आप लोग बोलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको ठीक करें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, द लार्जेस्ट कोड इन ए सर्कल, सबसे ज़्यादा बड़ा कोड कौन सा होगा बेटा, दैट इज डायमीटर। और कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, इफ़ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, बोला दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ए डी ई एफ है और दूसरा आपका ए बी सी है, ठीक है, दे आर सिमिलर एंड देयर एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका 64 और इसका 121। देन देयर रेस्पेक्टिव साइड दिया, इसका साइड दिया क्या बेटा, ई एफ दिया, ई एफ का वैल्यू कितना दिया 15.4, ठीक है, और दूसरा का बोला निकालने के लिए, बी सी का निकालने के लिए बोला। अभी देखिए ध्यान देना बेटा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे सर 64 डिवाइड बाई 121 डेट इज 8:11, हाँ या ना, ये सुनो, क्योंकि स्क्वायर रूट करके हम लोग निकालेंगे ना, जिस इसका वैल्यू, इसका हम लोग क्या पता है, हम लोग का इसका ऐसे होता है ना, स्क्वायर होता है ना, तो ए का क्या होगा 8:11 होगा। तो मतलब आपका बी सी का जो वैल्यू होगा, उसका बी सी का वैल्यू लगभग इसका वैल्यू आना चाहिए। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इनका स्क्वायर्स, दैट इज 8 × 11 हो सकता है, हाँ ये ना, क्योंकि हम लोग को पता है इनका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू आता है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर ई एफ का वैल्यू 15.4, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको लिख दिया उस कोना में। अभी देखिए 11 1 जा 11 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर 1.4 इंटू
11 आपका क्या होता है 15.4। तो अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपका होगा 11.2। 11.2 ऑप्शन दिया है, तो आपको हाँ ऑप्शन दिया बी, ए पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट क्या दिया, कॉन्करेंट ट्रायंगल आर ऑल्सो सिमिलर। हाँ, आपका कॉन्करेंट ट्रायंगल है तो ये सिमिलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्करेंट। हाँ ये भी सही है, हर सिमिलर ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट नहीं होगा। इफ़ टू पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन देयर ट्रू ट्रायंगल्स आर सॉरी ट्रायंगल्स देन द थर्ड पेयर इज ऑल्सो इक्वल। अगर बोला जिससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मैंने बोला आपका ये 60 डिग्री है, ये दूसरा ट्रायंगल इसका भी 60 है, ये 70 है तो ए भी 70 है। अगर ऐसे दोनों इक्वल है तो ए भी इक्वल होगा ना बेटा, 60 + 70 आपका 30 होता है, तो ए आपका क्या होगा, ए भी 50 होगा और ए भी 50 होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे वही बोला ना आपका, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, इसके लिए आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे से कोई भी करेक्ट नहीं, सबका सब आपका ठीक ही है, जो बोला जानना था वही करेक्ट ही ऑप्शन दिया, बट यहाँ पे गलत ऑप्शन निकालने के लिए बोला, तो गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, आपको बोला पाई दे, जो आपका है ना इसको पाई को आपको डिग्री फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं रेडियन को आपको क्या फॉर्म में लिखने है, डिग्री फॉर्म में। तो जब भी ऐसा है ना बेटा डिग्री को वैल्यू लिखने के लिए पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल ऑफ ए साइड 6 सेंटीमीटर। बोला एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा √3/4 इंटू साइड, साइड का मतलब क्या होगा 6 × 6, तो देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 9, 9 √3 ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल्स आर इन रेशियो 3, 5, 7, 19, द स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 + 8 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 + 9 क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 17 हो जाएगा, और 17 + 13 कितना हो जाएगा, बोले 30, तो 30 लिख दीजिए डिनोमीटर में। और आपका सबसे बड़ा सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, आप बोलेंगे सर 3, मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा 180 से, ठीक है ना। तो 0 से 0 कटा, 3 से 1, और 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे सर 6, तो 6 3 जा, कुछ गलती हो गया बेटा, हाँ 3, ठीक है, 6 3 जा 18, बट 3 और 3 कैंसिल, आपका 18 हो गया। तो 18 दिया ऑप्शन में, नहीं दिया ना, आपका यहाँ पे 18 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सॉरी बच्चों, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे क्या बेटा, सॉरी एक्चुअली मैं आपका गलत लिख दिया, डेट इज़ 3/30 होगा, और ये क्या होगा 360 होगा बेटा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ना, मैं भूल गया, आपका एक ट्रायंगल सोच रहा था, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बेटा 360 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 3 टाइम्स 3 कैंसिल, और क्या बेटा 36, तो 36 डिग्री दिया है, ऑप्शन डी, डेट इज 36 डिग्री। सॉरी बच्चों, एक्चुअली गलती हो गया था यहाँ पे आपका ऐसे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए सिंपल पॉलीगॉन विज। आपका सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल को फॉर्मूला क्या था बेटा, एक लोग हम लोग दिए थे n -2 होल 180 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला था। जैसे हम लोग का ट्रायंगल्स का अभी जस्ट थोड़े पहले क्वाड्रिलेटरल किया, तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना लिखा मैंने 360 लिखा था, तो क्वाड्रिलेटरल में साइड कितना होता है बेटा, बोलेंगे 4, 4 से 2 माइनस किया इंटू 180 किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 × 180, डेट इज़ 360। क्लियर बच्चों, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया, इफ द रेडिया ऑफ ए 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द रेडियस हैविंग आर एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया। यहाँ पे बेटा जो आर लिखा है ना, ये आर नहीं है बेटा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये एरिया हो जाएगा। हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ए 2 गिवन सर्कल इज,
बोला आपका इसका इक्विवेलेंट बोला दो सर्कल ऐसे है, एक का 8 सेंटीमीटर दिया रेडियस, दूसरा का 6 सेंटीमीटर दिया। अभी इन दोनों का एरिया का सम करने से, इन दोनों का एरिया का सम करने से दूसरे जो आपका एक सर्कल मिलेगा उसका उसका इक्वल है, मतलब एक दूसरे से बड़ा सर्कल बना है। अभी इनका एरिया और इनका एरिया जो है इनको मान के चलिए इसका एरिया मिला आपको 15, ठीक है, मान के चलिए ये आपका, मैं जस्ट एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, इसको मान के चलिए 15 और इसका मान के चलिए 17, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 32। क्लियर, इन दोनों को जोड़ने से 32 होगा, तो इसका 32 होगा। समझ में आया? तो सेम चीज़ बेटा अभी इसको फॉर्मूला में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर, ये सुनो, यस। दूसरा का रेडियस क्या दिया बेटा, दूसरा का रेडियस दिया दैट इज ए, इसको R1 दीजिए, इसको R2 दीजिए, 6 दिया। तो तीसरा का आपका एरिया का फॉर्मूला इक्वल होगा, तो हम लोग लिख लेंगे बेटा इसको, इक्वेशन का बना लेंगे। तो पाई, तीसरा जो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला को R ले लिया, R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पाई, इसके बाद R छोटा वाला दैट इज 8 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पाई दूसरा वाला दैट इज दूसरा छोटा वाला दैट इज 6 स्क्वायर, ठीक है। दोनों से पाई लीजिए कॉमन, पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कॉमन लीजिए, यहाँ पे 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 336, तो पाई पाई कैंसिल बेटा, क्या बचा, R स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एंड R इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, R इक्वल्स टू हो जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। Question number 24. From the following Q, from the point Q, the length of a tangent to the circle is 24 and the distance of this is 25. बोला एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट Q है, यहाँ से जो टेंजेंट आपका ड्रॉ किया, ठीक है, वो टेंजेंट का लेंथ कितना है 24, ठीक है, और सेंटर ये है, सेंटर से इस आपका Q पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 25। अभी इसका रेडियस निकालने के लिए बोला, मैं इसके मान के चलो यहाँ पे P पॉइंट दे दिया, आपको O पॉइंट दे दिया, ठीक है ना बेटा। तो आपका देखिए ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम आएगा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, हाँ है ना, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे और रेडियस जहाँ पे मीट आपका टेंजेंट का मीट होता है वहाँ पे क्या होता है बेटा 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप हाइपोथेनस होगा, तो 25 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 24 स्क्वायर प्लस आपका OP स्क्वायर, ठीक है, दैट इज रेडियस। तब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 और 24 का बीच का वैल्यू कौन सा आता है, मतलब ट्रिपलेट वैल्यू क्या होता है 7 होता है, तो OP कोस्ट कितना हो जाएगा बेटा 7, क्योंकि 7 स्क्वायर होगा 49 और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 49 दैट इज 7। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट वन। क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन बेटा एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में देखिए आप लोगों को सारा का सारा एक अलग अलग चैप्टर से दिया होगा ना, बट हम लोग बेटा सर अमरजीत सर और हम लोग का जो पूरा टीम है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन का टीम है, सब मिलके बेटा इस सारा का सारा क्वेश्चंस को मतलब आपका निकाल लिया, क्या ज्योमेट्री सेक्शन से आएगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग निकाल के क्वेश्चंस को बना रहे, तो बेटा काइंडली इसमें अच्छे से फोकस कीजिएगा बेटा, ठीक है, तो ताकि हम लोग का जो मेहनत बेटा जो भी 1% 10% जो लगा, बाकी तो मेहनत आपको करना है एग्जामिनेशन के लिए, तो बेटा उसको रेडी करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया, इफ टू सर्कल्स आर सच दैट वन लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द अदर विदाउट टचिंग ईच अदर देन व्हाट विल बी कॉमन टेंजेंट, मतलब एक सर्कल है एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, कहीं पे टच नहीं कर रहा है, आई बोला इन दोनों का कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो कॉमन टेंजेंट कोई हो सकता है बेटा, इसका एक टेंजेंट होगा, इसका टेंजेंट ये है, तो कभी कॉमन हो सकता है नहीं, तो ये क्या होगा 0, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द एरिया ऑफ ए बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिफरेंस दिया, तो एरिया दे दिया, एरिया ऑफ ए बेस का वैल्यू कितना दिया 1368, ठीक है, अच्छा, और हाइट कितना दिया बेटा, हाइट दिया 20। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच, ये होता है ना कौन का फॉर्मूला, तो 1/3 इंटू 1386 इंटू आपका 20, ठीक है, तो 3 टाइम्स 1 3 से जाएगा कैंसिल होगा, हाँ ये ना, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हैंड कैरी, 2 4 जा 8 8 1 9, ठीक है ना, क्लियर, और पीछे 0 9240 ऑप्शन दिया 9240, हाँ 9240 सेंटीमीटर क्यूब,
क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 कह दिया, ए प्रिज्म हैज़ ए स्क्वायर बेस हुज साइड्स इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म। तो बेटा देखिए, इसका नीचे का शेप क्या है आपका, एक स्क्वायर का शेप में है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, क्या बोले, टोटल सरफेस एरिया बोला ना। तो इसका आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे आपका प्रिज्म जो है, प्रिज्म का शेप में ऐसे आएगा। सो देखिए प्रिज्म का शेप ऐसे आ जाएगा ना, ये ड्राइंग आता नहीं बेटा, चलिए जस्ट मैं बोल रहा हूँ आपका बेटा। नीचे क्या हो जाएगा, दो, एक स्क्वायर शेप में होगा, एक ऊपर में भी होगा ना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों टाइप में रहेगा। तो इनका एरिया क्या होगा बेटा, इन दोनों का एरिया आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो एक साइड स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइड स्क्वायर, ठीक है। अभी चारों तरफ भी बेटा इसका साइड में सरफेस रहेगा ना, तो कितना आपका शेप है, 6 होगा, क्योंकि प्रिज्म है तो 6 होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 4s इंटू एच। क्लियर बेटा, क्लियर, क्योंकि चार साइड है ना, तो 4s क्योंकि चार साइड है, चार साइड इंटू हाइट आपका, क्योंकि ये लंबाई जितना ऊपर होगा उतना मल्टीप्लाई करना ना। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, 2s² प्लस 4s इंटू एच, ठीक है। अभी अगर बेटा 3D शेप होता मैं तो आपको दिखा पाता, ये कुछ लगभग ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए नीचे में आपका दो रहेगा, दो स्क्वायर आपका स्क्वायर शेप का, और चारों तरफ में से रहेगा, तो अल्टीमेटली ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला का हिसाब से क्या दिया, साइड कितना दिया बेटा, साइड 6 सेंटीमीटर दिया, तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 का सर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा 72। और 4s का वैल्यू सेम 6 है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 डेट इज़ 24 इंटू एच का वैल्यू क्या दिया 10, तो क्या हो जाएगा बेटा 240। अभी देखिए 240 का साथ अगर हम लोग 72 प्लस करेंगे तो 213, तो कौन सा जगह 312, कहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी। क्लियर बच्चों, क्लियर और नोट। देखिए ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला डेवलप करना भी देखिए क्या बोलूँ, इसका शेप परफेक्ट अगर होता बेटा तो मैं समझा सकता, बट अभी ये फॉर्मूला ये है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए हाइट इज़ 1 मीटर इज़ 9 मीटर। बोला वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा इसका क्या दिया, इसका दिया 9 मीटर दिया, ठीक है। सॉरी सिलेंडर दिया ना बेटा, वो गलती हो गया, मैं आपका स्पेयर का फॉर्मूला लिख दिया, गलती हो गई सॉरी। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका हो जाता है पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। तो बेटा देखिए इसका वैल्यू कितना दिया बेटा, 9 पाई दिया, तो पाई और पाई कैंसिल, आर एच का वैल्यू क्या दिया 1, तो 1 का वैल्यू तो कोई देखें, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा होगा 9 होगा, आर इक्वल टू कितना होगा बेटा 9 का क्यू स्क्वायर रूट दैट इज 3, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। क्लियर, आपको रेडियस निकालने के लिए बोला है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 3। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, थोड़ा स्पीड में क्या होगा, कभी कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज रेडियस 1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। बेटा अभी देखिए स्पेयर आ गया, सिलेंडर था पहले, अभी स्पेयर आ गया, जो हम लोग स्पेयर की बात कर रहे थे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया। तो बोला सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया, तो 4 इंटू 22, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या दिया 1 होगा, तो 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया बेटा, पाई 4 पाई। अच्छा चलिए इसको हम लोग को कन्वर्ट भी नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली 4 पाई लिखने से भी होगा, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, और नहीं तो कैलकुलेट करना होता अगर यहाँ पे ऑप्शन देता, बट अभी यहाँ पे ऑप्शन सबका सब पाई में है, तो हमका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्लियर, सॉल्व भी नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया बेटा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फीयर इज। बेटा हेमिस्फीयर का इज सॉरी हेमिस्फीयर ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का आपका रिलेशन क्या दिया, देखिए हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई r², ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, और इसका कितना होता है, इसका होता है 4 पाई r²। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 1/2, हाँ है ना। बट हाँ टोटल सरफेस एरिया अगर होता है तो टोटल सरफेस एरिया फिर आपका हेमिस्फीयर तो 3 पाई r², बट यहाँ पे टोटल सर्फेस एरिया दिए कर्व सर्फेस एरिया, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा 1/2। समझ में आया बेटा, अगर टोटल सर्फेस एरिया होता तो 3/4 होता है, बट आपका टोटल सर्फेस एरिया नहीं दिया इसलिए कर्व सर्फेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा 1/2। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, द रेक्टेंगुलर पेलो पाइप इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, ध्यान दीजिएगा। पेलो पाइप आपका पाइप का जैसे फॉर्म है पेल रो सबका सब इक्वल हो तो ये क्या होगा क्यूबॉइड शेप में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया बेटा, द सॉलिड हुज बेस इज पॉलीगॉन ट्रायंगुलर और स्फीयर एंड द लेटरल सरफेसेस आर ट्रायंगल। जब भी बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या होता है आपका पॉलीगॉन दिया, कोई पॉलीगॉन दिया, ठीक है, और पॉलीगॉन का क्या दिया आपका बेस, जो बेस है ना वो ट्रायंगल शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर शेप के भी ऐसे मेंशन करें तो, और आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है, आपका ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया, ए डायमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ ऑफ डैश एट ए सर्कमसेंटर। आपका डायमीटर ए सर्कल है, ये आपका डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करेगा सर्कमफ्रेंस में क्या एंगल फॉर्म करेगा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि 180 है, ठीक है ना, तो इसका हाफ पोलर यहाँ पे होगा तो एक हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर बच्चों। सो देखिए यहाँ पे हम लोग लगभग 33 क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। तो कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो जाता है बेटा तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए जस्ट जनरली आप लोग को डाउट होना नहीं चाहिए, बट अगर कभी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है बेटा तो उस हिसाब से कमेंट कीजिए, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों।